Hello, aspirants. Welcome to the current issues in anthropology. So, recently this was in news. Keep it porous. Sealing border with Myanmar is no solution to the complex problem of Northeast. The answer lies in the greater engagement. ठीक है. सो बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि पिछले साल से ही जो मिलिट्री रजीम म्यांमार के अंदर आया है उसकी और जो चिन प्रोविंस के अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं उनकी जो है वो आपस में बन नहीं रही है, जिसकी वजह से there has been prosecution of those tribal communities in म्यांमार. और इंडिया के अंदर जो है वो रिफ्यूजी इन्फ्लक्स बड़े तादाद के ऊपर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. एंड रिसेंटली पूरा का पूरा जो विलेज है वो म्यांमार के अंदर जला दिया गया है दैट बिलोंग टू दीज ट्राइबल कम्युनिटीज़. और ऑब्वियसली जब ऐसी तहस-नहस जो है वो म्यांमार के अंदर होती है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ ग्रेटर रिफ्यूजी क्राइसिस इन द स्टेट ऑफ मिज़ोरम एंड मणिपुर, जिसके अंदर अपनी ही सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो चल रही हैं. ठीक है, तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब ना हो, मणिपुर वायलेंस चल रही है और मिज़ोरम की भी अपनी ही प्रॉब्लम्स हैं, तो सिचुएशंस ना ख़राब हों इसलिए सरकार ने ये एक स्टेप लिया है कि बॉर्डर को कुछ टाइम के लिए क्लोज़ कर दिया है. बेसिकली ये आर्टिकल लिखा गया था टू डिस्कस दैट बॉर्डर प्रॉब्लम, और इस आर्टिकल के अंदर क्रिटिसाइज़ किया है गवर्नमेंट के उस स्टेप को कि बॉर्डर को जो है वो हमने पूरी तरह से क्लोज़ कर दिया है. ठीक है, जो इसके अंदर बेसिकली लिखा गया है वो यही लिखा गया है कि बॉर्डर को पोरस रहने दिया जाए और सरकारों को आपस में जो है वो इंगेज किया जाए. ठीक है, सो बेसिकली पहले हम इसकी समरी देखेंगे. इन योर पेपर इट बिलोंग्स टू द पेपर सेकेंड. पेपर सेकेंड के ऊपर हर साल जो है वो एक थीम के ऊपर सवाल पूछा जाता है, ट्राइबल नेशन वर्सेस स्टेट और नेशन स्टेट. ठीक है, उसके अंदर जो है वो अक्सर डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी से सवाल पूछा जाता है आपसे कि नेशन स्टेट जो है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है और उस जिसकी वजह से ट्राइबल नेशन को जो है वो प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, अब बिकॉज रिसेंटली दिस हैज़ बिन इन न्यूज़, तो अब जो है वो इसी थीम से ये सवाल पूछा जा सकता है कि नेशन स्टेट जो है वो अपनी बाउंड्रीज निर्धारित करके बैठ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो दुनिया भर के अंदर ट्राइबल नेशंस को जो है वो प्रॉब्लम, या फिर दुनिया भर के अंदर ट्राइबल्स को प्रॉब्लम आ रही है. ये प्रॉब्लम इंडिया के अंदर भी रही है, ये प्रॉब्लम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर भी सैन लोगों को आ रही है, ये प्रॉब्लम अफ्रीका के अंदर जब से अफ्रीका बना है, जब से उनकी बाउंड्रीज जब नेशन बने हैं पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के अंदर हमेशा से आती रही है. ये प्रॉब्लम जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर भी दिखाई देती है कहीं ना कहीं. ठीक है, ये प्रॉब्लम अज़रबैजान, ईरान, इराक उस एरिया के अंदर भी रही है हमेशा से. ठीक है, सो दिस हैज़ बीन अ प्रॉब्लम. जैसे डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल जो है वो एक प्रॉब्लम है, वो भी हर दुनिया के हर हिस्से में आपको दिखाई देगी, और ये भी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपको हर जगह के ऊपर दिखाई देगी. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि फ्री मूवमेंट रजीम आखिरकार होता क्या है, सस्पेंशन क्यों हुई, ट्राइबल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर उसके बाद वी विल डिस्कस दिस इशू. ठीक है जी, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर lecture. So what is the free movement regime? Basically it was started in 2018. होता क्या है that the tribal families that are living on the Indian side, ठीक है, खास करके जो मणिपुर और मिज़ोरम के इलाके के अंदर हैं, तो उनकी जो फैमिली टाइज़ हैं या फिर जो किन टाइज़ हैं दे आर ऑल्सो इन म्यांमार, जिसकी वजह से ऑब्वियसली सरकार को उन्होंने ये फैसला लिया कि देयर विल बी द फ्री मूवमेंट रजीम, क्योंकि फैमिली टाइज़ हैं और फैमिलीज़ को आपस में जो है वो आपको लोगों को जो है वो मिलने देना चाहिए. ठीक है, हर जगह पे के ऊपर जो है वो ऐसे होता है. सो हमने 2018 से इंडो म्यांमार बॉर्डर को जो है वो 16 किलोमीटर के लिए खोल दिया कि आप जो है वो विदाउट एनी वीज़ा 16 किलोमीटर अंदर बाहर जो है वो जा सकते हो. हाउएवर सितंबर 2022 के अंदर हमने जो है वो इसको सस्पेंड कर दिया. ठीक है, सस्पेंशन का जो कारण है वो यही है कि वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट जो आई थी दे वर अगेंस्ट द कुकी चिन पीपल, और वो जो है वो प्रोसिक्यूशन इन लोगों का शुरू हो गया था, जिसकी वजह से जो रिफ्यूजी इन्फ्लक्स है वो जो है वो आना शुरू हो गया था.
ठीक है। एंड ऑब्वियसली देर वॉज द प्रॉब्लम ऑफ और देर वॉज सिक्योरिटी कंसर्न्स इन द एरिया ऑल्सो। ठीक है। तो फिर जो है वो हमने ये सिचुएशन को जो है वो धीरे धीरे बॉर्डर को क्लोज करना स्टार्ट कर दिया। अब हमने बॉर्डर को जो है वो ऑलमोस्ट सीज कर दिया है। ठीक है। सो देयर हैज़ बीन कंसर्न ओवर द बॉर्डर फेंसिंग कि हम बॉर्डर फेंसिंग नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो ट्राइबल रिलेशंस के ऊपर जो है वो बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, फैमिलीज़ जो है वो टूटने का खतरा है वहाँ पे। ठीक है। और इसी के साथ जो है वो इंडो म्यांमार रिलेशनशिप जो है वो हमने हमेशा हिस्टोरिकली म्यांमार के साथ जो है वो इंगेज करने की कोशिश की है, चाहे वहाँ का मिलिट्री रजीम क्यों ना हो, चाहे उसकी सिविलियन गवर्नमेंट क्यों ना हो। और उसी के साथ जो है वो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का भी म्यांमार एक हिस्सा रहा है। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम मिलिटेंसी को भी वहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ को हमने जो है वो वहाँ पे ख़त्म करना है या फिर मिनिमाइज़ करना है, तो इंगेजमेंट इट इज़ वन सोल्यूशन जिसको हमने हमेशा से करने की कोशिश की है। ठीक है। देन उसके बाद जो है द कन्फ्लिक्ट इन द चिन प्रोविंस, ये जो है वो 2021 के बाद हमेशा से जो है वो बना रहा है। एंड रिसेंटली एक पूरा का पूरा जो विलेज है जो इस प्रोविंस के अंदर थी, म्यांमार चिन प्रोविंस के अंदर जो एक विलेज था उसको जो है वो जला दिया गया। ठीक है। तो इवेंचुअली इंडिया के अंदर कोई रिफ्यूजी क्राइसिस ना हो तो सरकार ने जो है वो बॉर्डर को सीज किया है, बट इट इज़ नॉट गुड। ठीक है। तो एक जो है वो पोरस बॉर्डर जो है वो होना चाहिए था। ठीक है। सो ऑब्वियसली सरकार जो है वो कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप ले सकती है विद द हेल्प ऑफ द ड्रोन टेक्नोलॉजी, GIS टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और धीरे धीरे जब स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो जो नेशन स्टेट्स हैं वो अपनी बाउंड्री जो है वो इस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ट्राइबल्स की जो किनशिप्स हैं वो भी अपने आप को जो है वो लिमिट करना शुरू कर देते हैं। सो एकदम से जो है वो कटियाली वायर जो है वो हम नहीं लगा सकते, बिकॉज टोपोग्राफी उस तरह की है, जो ट्राइबल रिलेशंस हैं, एकदम से अगर हम ऐसा कोई स्टेप लेते हैं सो उसके ऊपर जो है वो बुरे इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। ठीक है। एनी हाउ दिस इज़ द न्यूज़, बट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द थीम बिटवीन और द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द थीम ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्राइबल नेशन एंड द नेशन और द नेशन स्टेट और द स्टेट। ठीक है। सो बेसिकली जो बॉर्डर इश्यूज आते हैं हम दुनिया भर के मेजरली कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, बाकी एक तो हमने जो है वो कुकी चेन वाला देख लिया, दूसरा जो बॉर्डर इश्यूज कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं इन सैन पीपल या फिर अफ्रीका के अंदर, उन चीज़ों को हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली the difference in how the territoriality and the boundaries they are defined and understood by the state versus the tribal nation, they are very different. एक स्टेट के लिए बेसिकली उसकी सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए उसको जो है वो लैंड की ज़रूरत होती है। ठीक है। कि अगर आपने स्टेट अपने आप को घोषित करना है, अपने आप को सॉवरन घोषित करना है, तो आपको एक टेरिटोरियलिटी होनी, आपकी एक पक्की रिजिड टेरिटोरियलिटी होनी जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। आपके पास एक प्रॉपर पॉपुलेशन उस टेरिटोरियलिटी के अंदर होना ज़रूरी है, और एक प्रॉपर लॉ का फॉर्मेशन होना या फिर लॉ ऑफ लैंड का होना जो है वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, और उस लॉ के ऊपर एक गवर्निंग गवर्नमेंट बन जाए। सो दैट इज़ हाउ वी ट्रीट अ नेशन स्टेट। बट एक ट्राइबल नेशन के लिए लैंड का कंसेप्ट जो है दैट इज़ वे डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कालाहारी की बात करें, कालाहारी की टेरिटोरियलिटी जो है वो कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे देश की टेरिटोरियलिटी या फिर हमारे जो ट्राइब है उसकी टेरिटोरियलिटी ये है। उनकी पक्की टेरिटोरियलिटी नहीं होती है। इट्स अ फोर्जिंग ट्राइब, हंटिंग गैदरिंग ट्राइब है, तो वो खाना बदोश होते हैं, वो कहीं पे भी जो है वो घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और जहाँ पे वो बैठ जाते हैं, बस जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी टेरिटोरियलिटी हो जाती है। सो वी डू दैट ट्राइब दैट डज नॉट हैव द रिजिड टेरिटोरियलिटी, उनकी बहुत फ्लूइडिक टेरिटोरियलिटी है। ठीक है। दो फ्लूइडिक, तो ऑब्वियसली दिस इज द मेन इशू ऑफ द कंटेंशन बिटवीन द ट्राइबल नेशन एंड द नेशन स्टेट इन द परस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्रीज। ठीक है। तो वही बात आ जाती है दैट द स्टेट नेशन एंड जो आपके पास ट्राइबल नेशन है उनकी जो व्यू है आपके पास लैंड का और बाउंड्री का, दैट इज़ वे डिफरेंट। ठीक है। सो जैसे आपके पास जो है वो पीटर ग्रेनशेयर ने
अफ्रीका के अंदर जो है वो उनका काम है। और अफ्रीका की जो बाउंड्रीज ड्रॉ की गई, इट वाज डन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स, जिनके पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी दैट हाउ द ट्राइबल्स और द ट्राइबल नेशंस दे ऑपरेट। ठीक है, तो उन्होंने अपने रिसोर्सेज के हिसाब से इन जो ट्राइबल नेशंस हैं उनको डिवाइड कर लिया। ऑब्वियसली जब डिवीज़न हुआ रिसोर्सेज के हिसाब से, तो अब इस तरह से लाइंस ड्रॉ हुई कि जो ट्राइबल्स हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो बाउंड्रीज़ के आसपास जो है वो रह गई, जिसकी वजह से अब देयर हैज़ बीन कन्फ्लिक्ट इन ऑल अराउंड अफ्रीका। ठीक है, देन उसके बाद जो है जो ट्राइबल नेशन हैं उनकी फ्लूइडिक बाउंड्रीज होती हैं। जैसे कालाहारी के लोग हैं, सैन लोग हैं, बुशमैन लोग हैं कालाहारी के, तो उनकी अपनी फ्लूइडिक टेरिटोरियलिटीज़ हैं। उनका ऐसा कंसेप्ट होता ही नहीं है कि दिस इज़ द रिजिड टेरिटरी। ठीक है, तो वो जहाँ पे खाना बदोश लोग हैं वो जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे जो है वो उनकी टेरिटोरियलिटी बन जाती है, हंटिंग गैदरिंग ट्राइब है। ठीक है, तो दुनिया भर के अंदर जो हंटिंग गैदरिंग ट्राइब हैं, बिकॉज द कंसेप्ट इज़ नॉट द सेम बिटवीन द नेशन स्टेट एंड देयर बाउंड्रीज। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है देयर हैज़ बीन इश्यूज। देन उसके बाद बात आती है द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द ट्राइबल बाउंड्रीज। जैसे नागा ट्राइब का जो है वो इंडिया के अंदर हमने अभी जो है वो इशू डिस्कस किया। सो जेपी मिल्स ने जो है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट किया है। एल्विन ने जो है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट किया है कि जब बाउंड्रीज बनी तो ट्राइबल्स को जो है मद्देनज़र नहीं रखा गया था। बाउंड्रीज कॉलोनियल गवर्नमेंट और जो पोस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने बनाई उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं देखा कि हम फैमिलीज़ को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। वही यहाँ पे हुआ है, वही चीज़ जो है वो अफ्रीका के अंदर आपको दिखाई देती है। ठीक है, देन उसके बाद देयर हैज़ बीन इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल आइडेंटिटी एंड द ट्राइबल राइट्स। जैसे फॉर एग्जांपल सैमी लोग हैं स्कैंडिनेविया के अंदर। अब जो सैमी लोग हैं वो बेसिकली फोर्जिंग करते हैं। ठीक है, वो ट्रेडिशनली नॉर्वे के अंदर भी रहते हैं, स्वीडन के अंदर भी हैं, फिनलैंड के अंदर भी हैं, और रशिया का कुछ भाग है उसके अंदर भी हैं। और बेसिकली वो सीज़न, जैसे सीज़न चेंज होते हैं, रेनडियर का अपना एक माइग्रेशन पैटर्न होता है, वो ट्रेडिशनली उस माइग्रेशन पैटर्न को जो है वो फॉलो करते हैं। अब जंगली जानवर हैं, जंगली जानवरों ने ऐसे थोड़ी ना देखना कि कौन सा ये देश है, हम देश की बाउंड्री थोड़ी ना लांग जाएं। उन्होंने अपना नेचुरल सराउंडिंग देखना है, और उसी तरह से ये ट्राइबल्स जो हैं वो भी अपनी नेचुरल सराउंडिंग देखते हैं। एंड ऑब्वियसली ऐसा होता है कि एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री के अंदर जो सैमी लोग हैं वो निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनका और जो सामने वाली सरकार है वो उसको पकड़ लेती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनका जो एक सस्टेनेंस का अधिकार है, जो उनका राइट टू फूड है, राइट टू लिवलीहुड है, वो डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो ट्राइबल्स का जो बाउंड्री का कंसेप्ट है दैट इज़ डिफरेंट। ठीक है, ट्राइबल्स का जो सस्टेनेंस पैटर्न्स हैं दैट इज़ डिफरेंट। और उसके बाद जो एक प्रोसेस रहा है बाउंड्रीज को ड्रॉ करने का, वो उसके अंदर ट्राइबल कंसेंसस नहीं रहा था, जिसकी वजह से बाउंड्रीज को लेके जो आपके पास नेशन स्टेट हैं और जो ट्राइबल नेशंस हैं उनके बीच में दरार पड़ी हुई हमें दिखाई देती है। और जब भी ऐसे होता है कि एक नेशन के अंदर ट्राइबल जो है वो किसी तरह का क्राइसिस फेस करते हैं, तो दूसरे नेशन को जो है, दूसरे नेशन स्टेट को वो रिफ्यूजी क्राइसिस जो है वो झेलने पड़ जाते हैं। और इस केस के अंदर अगर हम एक रिजिड बाउंड्री वॉल लगाते हैं तब हम ह्यूमन राइट्स का खनन करते हैं। अगर हम रिजिड बाउंड्री वॉल नहीं लगाते देन हमें जो है वो रिफ्यूजी क्राइसिस को फेस करना पड़ता है। ठीक है, सो द बेस्ट वे अराउंड इज़ कि हम धीरे धीरे जो है वो अपनी इंगेजमेंट सरकार के साथ जो है वो बढ़ाएं, एंड इवेंचुअली उसी के साथ साथ जो है वी ऑन द border areas we should increase the security with the help of the drone technology, with the help of the GIS technology, etc etc. ठीक है, this is one and the most best way out of this situation. ठीक है, नहीं तो चीज़ें जो है वो जब भी हमने ऐसा किया है तो चीज़ें ट्राइबल पर्सपेक्टिव से और ज़्यादा ख़राब हुई हैं। थैंक यू वेरी मच, होप दिस वीडियो वॉज informative for you. Thank you.